हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ तूफान नागर। मैं बात करने वाला हूँ आज की हाउ टू मोटिवेटेड यूर सेल्फ, यानी अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें लॉन्ग टाइम तक और परमानेंटली। बताने वाला हूँ इसका आपको मैं सीक्रेट। तो गाइस, इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक रिसर्च रखना चाहता हूँ जो करवाई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। तो उन्होंने उस सामान्य आईक्यू वाले बच्चों को कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दी। जब पजल सोल्व कर ली गई तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट उनके साथ किया। क्या किया, उन बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप्स में जो वाले बच्चों को उन्होंने कहा कि आपने जो परफॉर्म किया है या जो आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, इसकी वजह थी आपकी इंटेलिजेंसी। और दूसरा वाला ग्रुप जो था, दूसरे वाले बच्चों को उन्होंने कहा कि आपने जो परफॉर्म किया इसकी वजह थी आपका हार्ड वर्क। फिर दोबारा से उन्होंने टेस्ट को कंडक्ट करवाया, कुछ पजल्स और टफ पजल्स उनको दी गई। ठीक है, अब इस बार कुछ इंटरेस्टिंग निकल कर आया है कि जिन बच्चों को एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बोला गया था, इंटेलिजेंट बोला गया था, उन बच्चों ने टफ से टफ पजल को छोड़ दिया और इजी पजल को करना शुरू कर दिया। जबकि इसका ठीक उल्टा हुआ, जो हार्ड वर्किंग करने वाले बच्चे जिनको बोला गया था, वो बच्चों ने टफ पजल को तो सोल्व किया ही किया, साथ में ईजी को भी सोल्व किया और उनको मज़ा भी आया पेपर में। तो लास्ट में जब पूरा टेस्ट कंडक्ट हुआ तो उनसे पूछा गया कि किसे पजल सोल्व करने में मज़ा आया। तो जानकर हैरानी हुई कि जिन बच्चों को ये कहा गया था कि आपका जो है, आप इंटेलिजेंट तो नहीं हो पर आप हार्ड वर्किंग हो, हार्ड वर्क करते हो, उन बच्चों को पजल को सोल्व करने में बहुत मज़ा आया। और जिन बच्चों को कहा गया था कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या इंटेलिजेंट हो, उन बच्चों को पजल को सोल्व करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अब इस रिसर्च से क्या निकलता है? असल में ये रिसर्च आपके दिमाग, आपके ब्रेन को बताती है कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। इस पर हम आगे बात करते हैं। तो जिन बच्चों को ये बोला गया था कि आपका आईक्यू लेवल आप जो है बहुत अच्छा है और आपका जो आप एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, है ना, एक्चुअली में उन बच्चों के साथ क्या हो रहा था कि उन बच्चों को जब ये बोला गया तो उनको ये लगने लगा कि जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी है वो कहीं और है, यानी दिमाग से बाहर है। तो असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है कि उन बच्चों को जब ये बोला गया तो फोकस ऑफ सेंटर जो है उन बच्चों का बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि उनको ये बोला गया कि आप इंटेलिजेंट हो, आप तो वो डिपेंडेंसी उनके ऊपर है ही नहीं। ठीक है, और दूसरे बच्चों को जो ये बोला गया कि आप हार्ड वर्किंग हो, और हार्ड वर्क तो इंसान खुद करता है, तो उनकी डिपेंडेंसी अपने आप पर हो गई। इसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और यही रीज़न है कि उनका फोकस जो था, और सेंटर ऑफ फोकस जिसको हम बोलते हैं, वो सेंटर ऑफ फोकस उनके अंदर था। तो अब यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि अगर आपके पास फोकस जो है, सेंटर ऑफ फोकस जो है, अगर वो आपके अंदर है, अंदर की तरफ है, आप खुद अगर उस चीज़ को कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो उस चीज़ की, इसका मतलब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा उस काम को करने का। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेंटर ऑफ फोकस है, अगर वो आपके अंदर है तो आपको मोटिवेशन अंदर से अपने आप आएगा, आपको उसको काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और अगर आपने ये देख लिया कि यार बंदा ये फील्ड में जो सक्सेसफुल हुआ है, ये लक की वजह से हुआ या कुछ और फैक्टर इसकी वजह रिस्पॉन्सिबल है, या इसकी परवरिश अच्छी हुई, वट एवर, तो आपने उस चीज़ को टाल दिया है। अब आपका जो सेंटर ऑफ फोकस है वो दूर चला गया है आपसे। मगर आप ये बात को इस तरह से मानो, इस तरह से अप्लाई करो कि बंदा जो भी सक्सेसफुल हुआ है, इसने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है, और मैं भी इसकी तरह अगर मेहनत करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा, या मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, या मैं भी पढ़ाई करूंगा तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा, या मैं भी टॉप कर लूंगा। अब इस केस में आपने सेंटर ऑफ फोकस जो है वो अपने अंदर ही रखा। इससे क्या होगा, इससे आपको सेल्फ मोटिवेशन आएगा, आपको उस काम को करने की इच्छा अपने आप जागेगी। ये होता है सेल्फ मोटिवेशन करने का सीक्रेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।